देख लो बेटा, ये पहला वाला सवाल देख लो। तो पहले वाले क्वेश्चन में ये है कि इक्वल करंट्स आर फ्लोइंग इन 3 लॉन्ग इनफाइनाइट वायर। ये मान लो ऐसे है एक्स वाई जेड, ठीक। ऐसे समझ लो कि मान लो बेटा ये एक्स है, ये वाला वाई ले लिया और ये वाला जेड ले लिया। ऐसे 3 वायर हैं और किस पॉइंट पे बताना है तुम्हें? 0 0 माइनस ए पे। तो 0 0 माइनस ए पे यानी किधर होगा? एक्स और वाई 0 और जेड की वैल्यू माइनस है यानी नीचे। तो जेड वाले की वजह से तो 0 हो गया है ना। केवल तुम्हें मिलेगा किसकी वजह से? एक्स वाले की वजह से और वाई वाले की वजह से। तो मान लो इसमें करंट आई है, इधर भी आई है ना, और 0 0 माइनस ए है, तो डायरेक्शन ही मेन देखना है उसका। मैग्नीट्यूड तो क्लियर है एकदम, है ना। मैग्नीट्यूड तो क्लियर है कि वो म्यू नॉट बाई ऐसे करके आएगा 2 पाई, मतलब ये पूरा ऐसे है, ऐसे जा रहा है, तो पूरा इनफाइनाइट वायर है, तो इसकी वजह से भी मैग्नीट्यूड वही आएगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई अपॉन ए, ठीक है ना। और इसकी वजह से भी मैग्नीट्यूड वही आएगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई अपॉन ए। डायरेक्शन देखना है। चलो यार देखते हैं। ये मान लो करंट ऐसे है, जा रही है, डीएल क्रॉस आर, क्या हुआ है? तुम लोग का डेंड्राइट वीक है, कॉल्स रिसीव नहीं कर पाता है। गलत बोल दिया क्या? डीएल क्रॉस आर, तो देखो डीएल का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में किधर जाएगा बेटा? ये आई कैप, और आर किधर जाएगा? नीचे, यानी माइनस के, क्या हुआ बताओ? जे कैप हो गया। आई क्रॉस के माइनस होता है, माइनस जो माइनस माइनस प्लस, तो इसकी वजह से आ गया क्या? जे कैप हो गया। अब ऐसे ही यार इसका भी देखो, वायर इधर जा रहा है, पॉइंट नीचे है, तो डीएल क्रॉस आर, तो यहां पर भी आप करेंगे डीएल क्रॉस आर, तो डीएल का डायरेक्शन क्या आ गया? जे, और आर क्या हो गया? माइनस के। करके देखो क्या आ रहा है। तो जे क्रॉस के आई माइनस आई, तो जे माइनस आई आना चाहिए। पहले वाले में आ रहा है केवल वो, जे माइनस आई किस में आ रहा है? केवल पहले वाले में, वही ऑप्शन होना चाहिए। क्यों भाई, क्या ऑप्शन दिया था? हम मिलाते चलिएगा। हो गया? कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब वेव वाला, रुको तो एक सर से बोल देते हैं, कर देंगे वो, ठीक। तुम लोग देख लेना जो होगा अपना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, फार्मूला है यार, कौन सा? म्यू नॉट बाई 2 आई अपॉन आर थीटा अपॉन 2 पाई, ये हो जाएगा ऐसे। तो थीटा की जगह पर क्या रखे हो? हाँ 3 पाई बाई 2, तो मुझे लगता है ये 3/8 वाला हो जाएगा, नहीं? दूसरे का चौथा पार्ट हो जाएगा। चलो लिख लो, लिख लो। हो गया बेटा ये। चलो क्वेश्चन नंबर 3, बताया था कि कोई भी लूप अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर नेट फोर्स 0, मतलब नेट फोर्स नहीं बोलो, मैग्नेटिक फोर्स 0। तो याद है ना तरीका? तो मान लो इस पर, जिस पर निकालना है तुम्हें, एफ है, तो वेक्टर के टर्म में लिखो। तो ये वेक्टर एफ मान लो, ये 10 जे कैप माइनस 6 जे कैप क्या हो गया? 4 जे कैप, है ना। ऐसे बना रखा है। रुक जाओ यार, आईटीएस वाले भी देखेंगे ना, तो कहेंगे सब कि यार मास्टर साहब ऐसा बता के भाग लिए। 10 न्यूटन बेटा इधर लगा, इधर क्या लगा? 6 न्यूटन, इधर क्या लगा? और इस पे मान लेते हैं एफ लगा, तो एफ प्लस ये 10 जे कैप माइनस 6 जे कैप, और ये वाला माइनस 3 आई कैप बराबर क्या? 0। 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप, उसका मॉड निकाल दो, 5 न्यूटन। लगाए थे सवाल ये। तो क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा ऑप्शन, ऑप्शन मिलाते रहना, कहीं गलती होगा तो सही करवा लेंगे ना। हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 4, ये तो कर ही लिया होगा। एक की वजह से ऊपर जा रहा है और एक की वजह से, तो जिसका रेडियस ए है, ऐसे दिया हुआ है,
ये ए दिया हुआ है और ये बी दिया हुआ है, करंट ऐसे जा रही है, तो इसकी वजह ये वाला ज़्यादा होगा ना मैग्नीट्यूड, तो इसका वजह से क्या लिखोगे, म्यू नॉट बाई 4, सेमी सर्किल है ना, म्यू नॉट बाई 4 आई अपॉन ए, और इसकी वजह से किधर जाएगा, नीचे, और इसकी वजह से बेटा म्यू नॉट बाई 4 आई अपॉन बी, क्या जाएगा ये ऊपर। अब इसमें ज़्यादा तो मैग्नीट्यूड इसी का होगा, क्योंकि इसका ये कम है, तो इसमें से ये घटा दो। कौन सा ऑप्शन है, हाँ डायरेक्शन भी क्रॉस वाला ही रहेगा, ठीक है बेटा, पहला ऑप्शन। एक नोट आउट नहीं करना किसी को, कर लो जिसको करना हो कर लो, चलो पीसफुली काम करो बस, हाँ हल्ला मत करो। हो गया बेटा, पांचवा किसका है ये पेपर, एकदम नहीं पढ़ती है क्या, एकदम लग तो नहीं रहा है? दोनों तुमने जोड़ दिया है, कैसे जोड़ दोगे बेटा, एक का सीधे सीधे दिख रहा है कि नीचे जा रहा है, एक का ऊपर, दो वेक्टर ऊपर नीचे है अपोजिट, तो घटाना पड़ेगा, वो भी सोची होती तो भी सही आंसर मारा होता तुमने। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एम्पियर सर्किटल लॉ पे है, बी डॉट डी एल पूछ रहा है फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट, तो किसका सबसे कम होगा, तो एक एक करके देखो, ए वाले में देखो, ये ए वाले में ऐसे ऐसे बनाया हुआ है, और इसमें ये लिखा है 2a, और इसमें क्या आ रहा है ये 4a, तो इसमें पूरा हो गया 2 करंट, और इसमें बी डॉट डी एल निकालोगे तो 2 म्यू नॉट आएगा। डायरेक्शन देखना है तो इसका आएगा इसमें, यानी ऊपर वाला पॉजिटिव वाला मिल जाएगा। इसी तरीके से चेक करना है, तो ए वाले में कितना आ रहा है 2 म्यू नॉट, बी वाले में भी 2 म्यू नॉट आ रहा है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर आ रहा है, एक में प्लस आएगा एक में माइनस, तो ए बराबर बी होगा। ऐसे चेक करो, सी और डी का देखो क्या आ रहा है बेटा, 1 और 1 आ रहा है, तो ए बराबर बी और सी बराबर डी, तो ये तीसरा वाला है सही, तीसरा वाला सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन है, हाँ ए और बी का दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, सी और डी में भी मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन ए वाले का ज्यादा आ रहा है ना, 2 आ रहा है उसमें, उसमें केवल 1 आएगा, ऐसे किया था। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 6, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है स्क्वायर की वजह से सेंटर पे, अच्छा यही ओ छूट गया था, है? तुम लोग करेक्शन करवा रहे थे, हाल लगे ना लगे करेक्शन जरूर चाहिए, तो ये बनाओ बेटा, बना लिया था सबने, लेंथ दिया हुआ है एक, करंट आई, तो एक की वजह से निकालना है पहले, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और एंगल क्या होगा अल्फा बीटा, साइन 45 प्लस 2 साइन 45, और ऐसे 4 वायर हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ऑप्शन क्या दिया था, यही दूसरा वाला आया होगा, ऑप्शन में भी वही था, आंसर की से देखते रहना, मिलाते रहना उसको, शायद क्वेश्चन नंबर 7 में करेक्शन है कुछ, शायद ऑप्शन पहला आ रहा है और आंसर गलत दिया है, चलो वो तो एक ही साथ आके करवाएंगे सारा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, ये तो यार सीधे सीधे फार्मूला है, वायर है और आउटसाइड पॉइंट पे, तो याद है ना, उसको वायर मान लेते हैं, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू क्या 3r, तो क्या आ गया आंसर, नीचे 6 आ जाएगा, तो ये पहला वाला ऑप्शन, 8वें का पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी कर लिया होगा, ये भी तो तुमने जोड़ दिया होगा, ये भी जोड़ दिया है, हाँ इसमें भी जोड़िए, अरे मतलब ऐसे ही पूछ रहा था, गलती हो गई। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, तो जितने भी वायर्स हैं उनकी वजह से तो 0 हो जाएगा, क्योंकि सबका तो वहीं से पास हो रहा है उसी पॉइंट से, और तुम्हें ये जो पॉइंट दिए हुए हैं ये कितना एंगल दे रहा है 60 डिग्री, तो 1 2 3 3 है ना, तो इंटू 3, एक की वजह से निकाल के 3 गुना कर दो, ऐसे किया है, और ये भी तो नीचे है, इसमें सबका एक ही तरफ जुड़ेगा, हाँ सही है, सही जोड़ा बेटा एकदम, सॉल्व कर लोगे, चलो देखो इसको, पहले ये वाला देखो है?
देखो इसमें 3 ऐसे मिला है वायर इसमें और 3 इसमें है। अच्छा, सभी की वजह से 60 डिग्री दिया है। हाँ ठीक है, तो जो बाहर वाला है ये वाला है, इसकी वजह से किधर जाएगा? नीचे, और इसकी वजह से भी नीचे ही जाएगा। तो जो जोड़ना है बस, तो पहला और दूसरा तो होना नहीं है, तीसरा और चौथे में से कुछ होगा। लिख लोगे? तो एक की वजह से लिखो पहले म्यू नॉट बाई 2, बाहर वाले का लिख रहे हैं, उसका रेडियस क्या है? बी, और थीटा अपॉन 2 पाई, है ना? और ऐसे 3 है ना, 3 है, ये हो गया। और ये, और फिर प्लस दूसरा वाला जोड़ लो, ये नीचे जो अंदर वाला ये वाला में है, म्यू नॉट बाई 2 आई अपॉन ए 60 अपॉन 360 इंटू 3। देख लीजिएगा ऑप्शन। डायरेक्शन तो नीचे ही जा रहा है बेटा, क्रॉस आएगा, तीसरा वाला ही है। ये तो ऐसे ही सॉल्व नहीं करते तब वो हो जाता। हाँ, लेकिन एग्जाम में देखो जैसे लगा सवाल लगा लेना चाहिए, है ना? प्रैक्टिस के लिए ठीक है, तुम प्रैक्टिस करो पूरा प्रॉपर लिख के फार्मूला, लेकिन अब यहाँ पे जैसे एग्जाम टाइम में तुम्हें ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऐसे ही बस डायरेक्शन देख के पता चल जाता। क्वेश्चन नंबर 8 भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, तुरंत तुम्हें समझ में आता कि नीचे 6 आएगा, सीधे सॉल्व कर लो। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 में तो सीधे 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी एक दूसरे के पैरेलल हो गया ना भाई। ये क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये ऐसे दिया हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड भाई इसी लाइन में ना रहेगा भाई, जिस भी लाइन इसी लाइन में रहेगा, और वेलोसिटी भी इसी लाइन में है, पैरेलल हो गया, क्यू भी क्रॉस भी करोगे। समझ गए मानसू? क्लियर हो गया बेटा सबको? आंसर इसका क्या हो गया? 0। कोई डाउट इसमें? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन समझ रहे हो? फिर है क्वेश्चन नंबर 13। देखो भाई, कौन सा क्वेश्चन नंबर है बेटा? 13। ये रेक्टेंगुलर कॉइल दिया हुआ है, 100 टर्न्स दिया हुआ है, करंट 1 एम्पियर यानी फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द प्लेन है, तो बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया ना। टाउ बराबर एम क्रॉस बी, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा? एम बी, क्योंकि थीटा तो 90 हो गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अगर पैरेलल है तो एरिया वेक्टर ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो बीच का एंगल, और एम बराबर क्या लिखोगे? एन आई ए, बस वैल्यूज रख दो। नंबर ऑफ टर्न दिया है, करंट दिया हुआ है, एरिया भी दिया हुआ है। एरिया में ध्यान रखना 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसको चेंज कर लेना उसके हिसाब से 10⁻⁻⁴ करके। आ गया? क्या ऑप्शन था? तो लोग बता दे दो, सॉल्व ये था ना सही से? चिल्ला के बोल रहे हैं सर। क्वेश्चन नंबर 14। इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग इन अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस ए, ये तो लगवाया हुआ सवाल है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑन द एक्सिस, देखो कोई सर्कुलर कॉइल है, मान लो इसका रेडियस क्या दिया हुआ है बेटा? ए, और बोल रहा है कि इससे कितनी दूरी पे, है ना, एक्स दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? फॉर्मूला म्यू नॉट बाई 2 आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ये वाला जो है मतलब ये, और सेंटर का 127 है, तो सेंटर पे क्या लिखते हो? म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर, तो ये वाला जो है ना इसका 1/27 है। समझ में आई बात? याद है ग्राफ इसका ऐसे ऐसे जाता था, सेंटर पे मैक्सिमम होता है ना, तो ये वाला जो है, अब जो भी गलती होगी तो बस इक्वेशन बनाने में, टू दी पावर 3/2, और ये जो है सेंटर वाले का 1/27 है। बाकी सॉल्व करना है बेटा। म्यू नॉट बाई 2 कट कर दो, आई कट कर दिया, ये इधर चला गया, 27 आर क्यूब इधर पूरा, और ये इधर आ गया एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2, फिर दोनों तरफ क्यूब रूट ले लो, तो ये 3r हो गया, और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट बच गया, फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये कितना हो गया? 9r स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बेटा कितना हो गया? 8r स्क्वायर, तो x बराबर क्या आ गया? 2√2r, r की जगह पर ये दिया हुआ है ना, तो ऑप्शन कौन सा है इसमें? 2√2 अंडर रूट, दूसरा वाला ऑप्शन √8 हो जाएगा, वही मैंने 2√2 लिख दिया। हो जाएगा? नोट कर लो जिसको करना हो जल्दी। नहीं नोट करना है? करो करो जल्दी।
क्वेश्चन नंबर 15 देखो बेटा। देखो इसमें क्या है कि ये ऐसे बना रखा ना, चार ऐसे, देखो तो इसमें जो लूपिंग हो रही है ना ऐसे, एक तो स्क्वायर बन रहा है और ये सर्किल का भी देखना पड़ेगा तुम्हें चारों, और डायरेक्शन तो सबका सेम ही होगा। तो डायरेक्शन के लिए किधर जाएगा, के कैप, किधर आएगा पूरा, ये के कैप में आएगा। तो ऑप्शन जो होगा वो दूसरा या चौथा में से कोई एक होगा। भाई पहला तो हो नहीं सकता, केवल स्क्वायर तो बनेगा नहीं, है ना, और उसका ऊपर से डायरेक्शन के कैप दिया हुआ है, अब मतलब वो तो ठीक है डायरेक्शन, लेकिन ये एरिया नहीं सही दिया है। तीसरा वाला हो नहीं सकता क्योंकि माइनस के कैप दे रहा है। अब तुम क्या करो, पहले स्क्वायर का निकालो। अच्छा देखो स्क्वायर के साइड का एरिया कितना मिलेगा, ए मिलेगा, तो इसका हो गया आपका ए स्क्वायर के कैप स्क्वायर का, और इन सबका एक का निकाल के 4 गुना कर देंगे। तो इसका निकालो पहले, करंट इनटू एरिया, तो इसका रेडियस कितना हुआ, a/2, तो पाई ए स्क्वायर बाई 4 है ना, और उसका आधा लेना पड़ेगा ना भाई, रेडियस इसका ए है तो पाई आर स्क्वायर तो पूरे सर्किल का हो गया ना, ये तो आधा है तो आधा करो, और ऐसे कितने सर्किल्स हैं, 4, तो इंटू 4। ठीक है, हो जाएगा सॉल्व करके। अब इसको जोड़ के देख लेना कौन सा ऑप्शन आया था। ठीक, देख लो, नोट कर लो। ये जोड़ लेंगे दोनों, ये भी के कैप ही आएगा, पाई ए स्क्वायर, हाँ ठीक तो है एकदम साफ, दूसरा वाला दिख रहा है यहाँ पे। कोई ऐसा भी किया क्या, केवल स्क्वायर करके चला आया, किसने नहीं किया था, या किसी ने केवल सर्किल कर दिया हो, किया है शालिनी, किया है ना, हर क्लास में 2-4 टो किए हैं सब। चलो भाई 15, फिर कौन सा है बेटा, 16 देखो, 16 में ये दिया, ये ऐसे है, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर दिया हुआ है, ठीक, और ये एक इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, ऐसे जा रहा है यू स्पीड से। तो देखो क्यू भी क्रॉस बी से डिफ्लेक्शन देखेंगे, ये तो ओरिजिन दिया है ना यहाँ पे, तो डिफ्लेक्शन किधर होगा बेटा इसका, क्यू भी क्रॉस बी, क्यू क्या है नेगेटिव, वेलोसिटी किधर है आई कैप, बी क्या है माइनस, तो ये आएगा माइनस जे, क्यों भाई, आई क्रॉस के माइनस जे, तो ये इधर इधर डिफ्लेक्ट होगा ना, ये ऐसे निकल जाएगा मान लो, ठीक। तो अब देखो मिलाओ उसमें से कौन सा ऑप्शन मिलेगा, मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा, मैग्नीट्यूड तो क्या होता है बराबर, लिखवाया भाई आपके नोट्स में, और y जो नीचे जाएगा, y वो तो ओरिजिन के नीचे जा रहा है ना, तो क्या हो गया नेगेटिव, तो y लेस देन 0 और u बराबर v। क्या ऑप्शन दिया है, चौथा वाला होगा, क्या ऑप्शन दिया था उसमें, देख लो, देखो दूसरे मारी है, सब गलत की है, सब अंदाजे से। अगर वो पॉजिटिव चार्ज होता बेटा तब ऊपर से जाता, तब ना y पॉजिटिव आता। ये भी सही हो सकता, नोट्स पढ़ो केवल तुम, नोट्स पढ़ोगी तब भी सही करके आ जाओगी। समझ में आ गया बेटा, ये Q बराबर V क्यों हुआ, क्योंकि लिखवाया है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो कभी भी स्पीड को चेंज नहीं करेगा, वेलोसिटी को चेंज करेगा, डायरेक्शन उसका चेंज कर देगा। और ये समझ में आया, डिफ्लेक्शन Q V क्रॉस B से देखने वाला, चौथा ऑप्शन है। 17 में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो फोर्स क्या लगेगा यहाँ पे, क्यू भी वी ना, क्यों भाई मैग्नीट्यूड तो यही होगा ना, डायरेक्शन वगैरह पूछा नहीं तो छोड़ दो, क्या देखना है उसको, बीच का एंगल 90 डिग्री है वी और बी का, तो क्यू मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड वायर की वजह से फार्मूला लिख दो, क्या होगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई अपॉन डी, ये आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन था, दूसरा वाला, कुछ करेक्शन हुआ था इसमें, दूसरा चौथा सेम था, ऑप्शन तो सही करवाया गया था उसमें, ठीक ठीक। 17 का दूसरा हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, बात मत करो बेटा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 18 देखो बेटा, क्या लिखा है, चार्ज पार्टिकल स्पेसिफिक चार्ज दे रखा है Q/m, ठीक, कितना दिया है 0.2 कूलॉम पर केजी, ओके। अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी दिया है और मैग्नेटिक फील्ड, और पूछ रहा है एक्सेलरेशन, तो पहले फोर्स निकालो, मास से डिवाइड कर लेंगे, उसे उसकी भी वो दे ही देगा उसमें, तो फोर्स क्या लिखोगे, क्यू वी क्रॉस बी,
और F बराबर क्या लिखोगे एम ए। मास Q बाई एम देखो दे रखा है ना, तो Q बाई एम यहाँ पे क्या हो गया 0.2 और ये हो गया V क्रॉस B। बाकी बेटा आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना तो नहीं बताना पड़ेगा ना। इसका आंसर 2K आया था शायद, प्लस 2K, वही बोल रहा हूं, तुमने माइनस 2K किया इस पे, सब गलत सलत। क्रॉस प्रोडक्ट तो नहीं बताना पड़ेगा ना। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो भाई, ये तो यार सीधे सीधे याद है ना BBL, तो कैसे करते थे, अगर कोई जैसे ये वायर है और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है तो इनिशियल से फाइनल मिला दो, तो क्या हो जाएगा BV2L, ये आ जाएगा आंसर। डायरेक्शन भी देखना है क्या, हाँ तो IL क्रॉस B से कर लो। डायरेक्शन कैसे देखोगे, IL क्रॉस B से करो। अब बताओ बेटा L का डायरेक्शन किधर है, I कैप है ना, I कैप करें, और B का डायरेक्शन माइनस K कैप, हो जाएगा ना। अब तो कर लीजिएगा, क्या आया प्लस J, यानी ऊपर डायरेक्शन जो दिखा रहा है ऐसे, दूसरा वाला ऑप्शन ना, देख लो नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 24, ये तो यार सीधे रटा रटाया सवाल है तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो बेटा, ये तो वाला था जो बाहर से एंटर कर रहा था, रेडियस को विड्थ से कंपेयर करते थे, नहीं देखो ऐसे, ये वैल्यू बेटा दिया हुआ है D, और ये V नॉट स्पीड से चार्ज Q मास m, तो R बराबर mb बाई क्यू बी। तो पहले केस में देखो D की वैल्यू R से क्या बोल रहा है, ज्यादा है, तो D की वैल्यू अगर R से ज्यादा है तो फिर तो ये तो ऐसे जाएगा ना, तो किस में आएगा 1 में, वेल एंटर 3 गलत हो गया ये। दूसरे में देखो D इज ग्रेटर देन चार्ज विल कम इन 1 अगेन, ठीक है ये सही है। तीसरा D देन चार्ज विल नॉट, हाँ ठीक है, दूसरा तीसरा सही है, यानी लास्ट वाला ऑप्शन कर लिया था इसको। अच्छा बेटा अगर ये D मान लो कम होता है mb बाई रेडियस से, तो क्या होता था, तो क्या बनता था, आर्क बनता था, ये ऐसे निकल जाता। थीटा को क्या लिखते थे फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर D बाई आर निकलती। स्पीड सेम रहती है कि कुछ चेंज हो जाता है, स्पीड सेम लेकिन वेलोसिटी, ठीक ठीक। तो 24 का चौथा ऑप्शन, एक मिनट, 33 है, ठीक है। देखिए भाई 33 मैग्नेटिक मोमेंट बताना है इसमें, ये तो ये भी मेरे ख्याल से डायरेक्शन देख के ही हो जाएगा। जैसे एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई में किधर जाएगा माइनस के, और ये वाला एक्स जेड में है, तो या तो एक्स जेड में है तो वाई में, या तो माइनस वाई में, और डायरेक्शन ऑफ करंट जो दिया हुआ है उसके हिसाब से नीचे, यानी वो भी माइनस जे, तो माइनस जे माइनस के आएगा, ठीक। एक ही तो ऑप्शन है उसमें, तीसरा वाला कर लिया था। मैं अगर देखो सिर्फ आंसर देखना हो तो सिर्फ डायरेक्शन देख के कर लोगे इसमें, लेकिन दो दिया हुआ है, तो म्यू नॉट बाई 4 सेमी सर्किल है ना, तो म्यू नॉट बाई 4 हो जाएगा। क्या पूछा था इसमें वैसे, मैग्नेटिक फील्ड पूछा था, हो गया सबका। चलो किसी ने म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर तो नहीं कर दिया है, तुम से पूरा सर्किल समझ लिए होगे, सेमी सर्किल है बेटा, तो म्यू नॉट बाई 4 आई बाई आर होगा, है ना। बस गलतियों पे ध्यान दो, क्या गलती हो रही है अगली बार मत रिपीट करो बस। 34 35 37 भी तो है। 37 का तो सीधे फार्मूला है क्यू वी आर बाई 2, यही ना था, तो क्या आएगा आंसर ई वी आर बाई 2, यानी 37 का दूसरा ऑप्शन। फिर कौन सा बेटा 38 बना लिया था, ये तो स्ट्रेट लाइन है भाई, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जाएगा तो कोई डेविएशन नहीं, जैसा पाथ स्ट्रेट लाइन होता है। 39 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, फील्ड में भी, तो यही फार्मूला, कौन सा क्वेश्चन है ये 39। तो एफ बराबर क्या लिखोगे क्यू वी क्रॉस बी, है ना। चार्ज कैसा है पॉजिटिव, किधर जा रहा है प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट, मैग्नेटिक फील्ड बताना है, और डिफ्लेक्शन किधर हो रहा है नॉर्थ में, यानी जे का।
तो यहाँ पर के या माइनस के, तो क्या रखना पड़ेगा, माइनस के। माइनस के का मतलब वर्टिकल डाउनवर्ड, ठीक आ गया। और याद है वो प्लेन में भी हो सकता है, प्लेन एक बताया था मैंने, याद है। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज एन इलेक्ट्रिक करंट, तो हो गया म्यू नॉट बाई 2 पाई आई अपॉन आर, ठीक। म्यू नॉट बाई 4 पाई तो नहीं लगा दिए, वो कब लगता है, एक एंड पे हो, हाँ सेमी इनफाइनाइट, एक एंड पे हो, ठीक। 40 के बाद कौन सा है बेटा सवाल इसमें, और भी कुछ है कि, हाँ ये वाला 46 ना, 46 है, कर लिया। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई एम बाई क्यू बी, तो क्या क्या चेंज है इसमें, 2 पाई एम बाई क्यू बी, सब तो सेम ही है यार, 1:1 आ जाएगा। बनाए थे, गलत हो गया बेटा, गलत हो गया ना, तो क्या गलती किया, स्पीड का तो इंडिपेंडेंट होता है, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, तो 2 पाई एम बाई क्यू बी, ठीक है ना। पेपर देखो जो हो रहा है, ये जो इस तरह पेपर अभी शुरू हो रहे हैं, ये सारे पेपर्स आप देखते रहिए, ये पूरा रिवीजन करवा देगा आपका अच्छा खासा, ठीक है ना। 47 तो यार रटा यार, टुवर्ड्स द वायर, टुवर्ड्स द वायर, ये वायर है ऐसे, और यहाँ पे ये रखा हुआ है, करंट कैसे जा रही है, हाँ ऐसे जा रही है, तो इस पर और इस पर लगने वाले फोर्सेस तो क्या कर देंगे, एक बार सुन लो बात इधर, इस पर भी फोर्स लगता है, इस पर भी फोर्स लगता है, लेकिन ये दोनों कंबाइंडली कंबाइन करोगे तो एक दूसरे पर क्या कर देते हैं, कैंसिल। ये ना हो कि लग रहा है तो इस पे पूछ दिया कि इस पे लगेगा कि नहीं लगेगा, लिख दो नहीं लगेगा, ये सब गलती नहीं। तो ये वाले तो लगने वाले एक दूसरे को क्या कर दिए, कैंसिल। अब इसके और इसके बीच में फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव, इसके बीच में रिपल्सिव, कौन सा बेटा स्ट्रांग होगा, तो फिर टुवर्ड्स द वायर मूव करेगा। ये डिस्कस भी हो चुका था क्लास में। 48 भी है, ये तो कर लिया होगा, बता नहीं रहा हूं, फिर कर लोगे ना, किसी का गलत हुआ पूछ लो क्यों गलती हुआ, क्या बताना पड़ेगा। 48, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी यूनिफॉर्म पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ठीक है ना बेटा, क्यू भी क्रॉस भी करो, चार्ज नेगेटिव है, वेलोसिटी क्या है, माइनस के, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नॉर्थ, तो माइनस माइनस प्लस, के क्रॉस जे माइनस आई, तुमने आई कर दिया है। बता दूं, नहीं बता दूं, के क्रॉस जे माइनस आई होता है, तो बेटा वेस्ट होगा, तुमको लगा आई होगा, आता हुआ सवाल, यही बोल रहा हूं, आता हुआ सवाल गलत कर रहे हो, ठीक है ना। ये बताया था ना आपको, एक बच्ची श्रेया सिंह राजपूत एक पढ़ती है यहाँ पे रिपीटर्स वाले बैच में, तो उसका इस साल 646 है, और उसका पहले 651 था, और एक सवाल कहीं गलत हुआ कुछ बाद में, वो तो देख लो, 651 पे कॉलेज मिला है, 647 तक मिला है, लेकिन अब 5 नंबर कम हो गया उसका। तो इस तरह की जो चीज़ तुम्हें आती है, जो चीज़ तुम्हारी प्रैक्टिस में बेटा, वो तो गलत ना करो। कहीं कुछ ऐसा हो गया ना कि एक क्वेश्चन की वजह से, एक नंबर की वजह से, तो बड़ा परेशान रहोगी फिर सारे साल, है ना।